Good. We are talking about circular motion. Let us start the class with a problem, very simple problem. And this is an objective problem. A particle is moving on a circular path and its angular acceleration varies with its angular velocity like this. Alpha is equal to minus b omega. Initial velocity of the particle is omega naught and here b is a positive constant. We have to find the angular velocity as a function of time t और फिर हमको देखना है कि उसके लिए जो प्रॉपर ग्राफ होगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन करेक्ट होगा। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। क्या करना, प्रॉब्लम क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से सोचें, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओमेगा। बी इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट and alpha is the acceleration, angular acceleration, and omega के angular velocity. Definition से हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्या होगा, d ओमेगा बाई dt, राइट? और माइनस b ओमेगा, ओमेगा वाले टर्म को एक तरफ किया जाए तो d ओमेगा बाई ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b dt। बोलो क्या करेंगे? इंटीग्रेट किया जाए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओमेगा बाई ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी, बी कांस्टेंट है और डी टी। प्रॉब्लम में डिस्क्राइब है कि जब टाइम टी जीरो है, इनिशियली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ओमेगा नॉट और एट टाइम टी इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। इंटीग्रेशन ln ओमेगा लिखा जाए, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट अपर ओमेगा एंड दिस इज माइनस बी टी फ्रॉम 0 टू t। इसको लिख सकते हैं हम लोग ln इतनी बार लिख देते हैं ओमेगा बाई ओमेगा नॉट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी टी। ओमेगा बाई ओमेगा नॉट वी कैन राइट e टू द पावर माइनस बी। Omega is equal to omega naught e to the power minus bt, right? Omega को as a function of time t हम लोग ने एक्सप्रेस किया और पाया कि omega is equal to omega naught e raised to the power minus bt। क्या इससे ये लग रहा है कि ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज करेगी। Angular velocity of the particle is decreasing exponentially with time t, as per expression we have found। अब इसमें से देखते हैं कौन सा होगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला ये वाला कर्व है, यहाँ से देखें ये t जब वेरी कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है और दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज और दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? तो इस तरह से यदि कोई प्रॉब्लम हमको दिया जाए तो पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको सही मिलता है। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। लेट अस कंसीडर अनदर सिंपल प्रॉब्लम। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ a particle is moving on a circular path एंगुलर पोजीशन उसका वेरी कर रहा है। एंगुलर पोजीशन varies with time as theta is equal to 4t minus t square। 4t minus t square ऐसे वेरी कर रहा है।
तो कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle on the time interval zero to the time at which it comes to rest. Good. This is the problem. ये मूव कर रहा है इसका सर्कल पाथ पर, इसका एंगुलर पोजीशन ऐसे ही, ये थीटा, यहां से हम ऐसे मेजर करें तो जो थीटा पोजीशन है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, और कहता है कि इसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगा ऑन द टाइम इंटरवल जीरो टू द टाइम एट विच इट कम्स टू रेस्ट। तो पहले हम लोगों को जानना होगा कि वह टाइम कौन सा होगा जिस पर यह पार्टिकल रेस्ट में आएगा। तो इसके लिए हम लोग देखें ये थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी। इज इट ऑलराइट? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन। अब थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है तो डी डी टी हमने निकाल लिया, राइट, और यहां 4t माइनस टी स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर 4 आया और माइनस से 2t आया, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कब हो जाती है, तो ओमेगा को यदि हम जीरो रखते हैं तो यहां हमको मिलेगा क्या, 4 minus 2t and t will be equal to 2 seconds. t is equal to 2 seconds पर this particle will come to rest. ये पार्टिकल ये स्टॉप करेगा। तो हम लोगों को 0 से 2 सेकंड पर मीन वैल्यू निकालना है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का मीन वैल्यू निकालना है तो यहां पर तो दिया हुआ है, एक काम यह है, ऐसे कर सकते हैं कि t0 पर एंगुलर पोजीशन क्या है, t0 पर एंगुलर पोजीशन यहाँ t0 रख दिया तो 0 हो गया, और उसका एंगुलर पोजीशन 2 सेकंड पर क्या है, तो वह इसका वैल्यू यदि इसमें रख दिया जाए 2 सेकंड, तो 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। ये जो आएगा 8 minus 4 and this will equal to 4 radian, ठीक। अब डेल्टा थीटा हमको लाना हो, उसका एंगुलर पोजीशन में जो चेंज हुआ तो क्या 4 minus 0 होगा and this is equal to 4 radian, और टाइम इंटरवल डेल्टा t है तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड है तो 0 से 2 सेकंड तो 2 minus 0 and this will be equal to 2 सेकंड, राइट। अब एंगुलर वेलोसिटी हमको चाहिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एवरेज यदि हम लिखें ऐसे तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, 4 रेडियन बाई 4 बाई 2, ये 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये कैलकुलेशन का तरीका है? हम लोगों ने पहले एंगुलर वेलोसिटी को निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, राइट, और ये एंगुलर वेलोसिटी कब जीरो होगी तो यहाँ 0 रखकर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम को निकाला। तो 0 से 2 सेकंड पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एवरेज क्या होगी यह जानने के लिए 0 पर हमने एंगुलर पोजीशन निकाला, फिर 2 सेकंड पर एंगुलर पोजीशन निकाला और डेल्टा थीटा निकाला तो चेंज हुआ, और डेल्टा टी मालूम है तो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एक तरीका तो ये हो गया। एक और भी हम लोगों ने सीखा है
उसका भी यूज यहाँ कर सकते हैं। और देखिए ये सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल तरीके से ऐसे करते हैं हम लोग। ओमेगा एक फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको मालूम है क्या? ओमेगा एक फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको मालूम है, तो उससे भी कर सकते हैं। और ये टाइम पहले निकालना होगा, तो इंटीग्रेशन से भी किया जाता है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ओमेगा एवरेज जो आता है इस तरह से, इंटीग्रेशन ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और इंटीग्रेशन ये dt, राइट, और 0 से 2 टाइम इंटरवल है, यह भी हम लोगों ने सीखा है। और एवरेज वैल्यू हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर कंप्लीटनेस ये हम ये मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको मालूम है, यहाँ पर वह क्या है 4 माइनस 2t, ठीक, और यहाँ लिख दिया dt। और नीचे जो ये 0 से 2 ये है, ये तो 2 आएगा, इसको रख देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रखा। और ये इंटीग्रेशन हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, 0 से 2 4 और dt, राइट, माइनस 2 इंटीग्रेशन t dt, और 0 से 2 ये वेरी सिंपल, यहाँ पर 1/2 लिखा, ये 4, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है, ये 2 आएगा, माइनस ये 2, और t स्क्वायर बाई 2 होगा, तो t स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, अब बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको किया जाए तो ये हाफ, और फिर क्या, ये 8 और माइनस 4, ये 2 आया, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। यही एक फार्मूला है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया जस्ट फॉर कंप्लीटनेस, वो मेथड तो था ही। तो 0 से लेकर उस समय तक जिस समय यह पार्टिकल रेस्ट में आता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन देख रहे थे। काइनेमेटिकल इक्वेशन में पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन पर हम लोग काम कर चुके हैं, और इक्वेशन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, उसका यूज कैसे होता है, और उसको भी हम लोगों को सीखना है। काइनेमेटिकल इक्वेशन में पहला क्या था, राइट, पहला था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखा था ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमने लिखा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इनिशियल एंगुलर पोजीशन 0 है। इसमें इसको कैसे हम डिराइव करते हैं उसको मैंने सीखा है, और मैंने बताया कि इसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसके एप्लीकेशन के लिए हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। ये सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस तभी होंगे when the particle is moving on a circular path with a constant acceleration alpha, right? ठीक, a particle is moving, इसको इस तरह से एक प्रॉब्लम देखते हैं। a particle is moving on a circular path on a circular path with a constant acceleration, with a constant acceleration, right? At times 2 seconds and 4 seconds. Angular velocities are
second and pi by 2 radian per second respectively. Find the velocity, the angular velocity of the particle at time t is equal to 6 सेकेंड. उसके एंगुलर वेलोसिटी 6 सेकेंड पर क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को देखना है. कैसे इसको किया जाए? सिंपल प्रॉब्लम. ये इस इक्वेशन को हम लगाए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी. पहला स्टेप क्या होगा? जब टाइम 2 सेकेंड है तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? पाई बाई 3 है. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट? तो यहां पर लिखा जाए पाई बाई 3 है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा और टी क्या है? 2 सेकेंड. एक इक्वेशन बना, पाई बाई 3 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा. ये पहला इक्वेशन हो गया. दो अननोन्स हैं. जब टाइम की 4 सेकेंड है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? पाई बाई 2. एक इक्वेशन और मिलता है, यहां लिखे पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा और ये क्या है? ये दूसरा सेकेंड इक्वेशन हो गया. दो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं. तो क्या हम लोग इसको सॉल्व कर निकाल सकते हैं? बिल्कुल. तो यहाँ पर क्या किया जाए? पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 4 अल्फा और ये पाई बाई 3 ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा. इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए. एक है यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 होगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा आएगा एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. तो अल्फा निकल गया. एंगुलर एक्सटेंशन क्या होगा पार्टिकल का? और सेकंड हम लोग देखेंगे, इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी पाई बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा. अल्फा ये पाई बाई 12 आया है, उसको हमने रख दिया यहाँ. ओमेगा नॉट प्लस पाई बाई 6. ओमेगा नॉट की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6. ये पाई बाई 6 होगा. पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड. तो इस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी निकल गई और हम लोगों को एंगुलर कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन जो वो भी आ गया. कहता है जब टाइम t 6 सेकेंड हो तो उस समय इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो क्या है? बहुत सिंपल है. फिर हम लोग इसी में रखते हैं ओमेगा नॉट अल्फा टी, ओमेगा नॉट पाई बाई 6 अल्फा पाई बाई 12 और टी है 6 सेकेंड. क्या रहेगा? पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 2. 134 by 6 2 pi by 3 radian per second. I think this is alright. 1 or 3 4 4 by 6 4 by 6 2 by, that's alright. इस तरह से हम इस पहले कैलकुलेटिकल इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो कैलकुलेटिकल इक्वेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे और किस तरह से हमसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है. सेकेंड जो कैलकुलेटिकल इक्वेशन है
दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पहले हम लोग देखें ओमेगा इज इक्वल टू टी थीटा बाई टी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू टी थीटा बाई टी। और एक रिलेशन जो हम हमने अभी देखा है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमने सीख लिया है। तो डी थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, राइट। ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख दिया जाए, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये डी टी है। इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेटिंग दिस क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग दिस डी थीटा इज इक्वल टू, दो पार्ट में इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए डी टी हो गया और प्लस अल्फा इंटीग्रेशन टी डी। टाइम टी जब जीरो है तो उसका एंगुलर पोजीशन जीरो है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर पोजीशन थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम टी है तो एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा है। तो लिमिट्स आर नोन लाइक दिस, व्हेन टाइम t इक्वल टू जीरो द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, एंड टाइम जब t है तो एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे हम लिखते हैं, जीरो से थीटा हो गया, ये ओमेगा नॉट है, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन डी टी का टी हुआ जीरो से टी, और फिर इसको लिखा जाएगा अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन किया टी स्क्वायर बाई टू और जीरो से टी पूरा किया जाए तो ये थीटा हो गया, थीटा माइनस जीरो, ये टी माइनस जीरो तो ओमेगा नॉट टी हो गया, अब प्लस यहाँ टी स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, हाफ अल्फा और क्या टी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन दिस रिलेशन। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम लोगों ने देख लिया कैसे होता है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को भी हम डिराइव कर सकते हैं और उसको देखते हैं कैसे देखा जाए, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन भी हम सीखेंगे। थर्ड इक्वेशन, दिस इज इक्वल कैसे है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज जीरो, नहीं तो थीटा माइनस थीटा नॉट लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और इसको किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू ऑब्टेन दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेशन हम लोग यहां से शुरू करें, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। दिस कम्स फ्रॉम
definition of angular acceleration. Angular acceleration. Alpha is equal to d omega by dt. हम dt को हटाना चाहते हैं, इसमें यदि हम लोग d ओमेगा बाई डी थीटा लिखें और फिर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। d ओमेगा बाई डी थीटा और फिर उधर डी थीटा बाई डी टी कर दें। यहां पर ये d ओमेगा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या ये यहां पर ओमेगा लिख सकते हैं? इसको रीअरेंज किया जाए तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा और क्या, ये डी थीटा, राइट। थीटा एक तरफ हो गया, ओमेगा एक तरफ। इंटीग्रेटिंग दिस, इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन क्या, ओमेगा डी ओमेगा और अल्फा कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये हुआ डी थीटा। हमने कहा कि इनिशियल एंगुलर पोजीशन है दैट इज 0, तो यहां पर एंगुलर टी 0 है तो ये थीटा 0 है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। टाइम g0 पर एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो यहां पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं देंगे, जब पोजीशन इसका 0 है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट। और जब एंगुलर पोजीशन थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो 0 थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, हम लिख सकते हैं यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट ओमेगा, और यहां लिख सकते हैं अल्फा और इंटीग्रेशन उसको क्या थीटा है, ये 0 से थीटा। क्या यह हाफ को बाहर कर दिया जाए, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और यहां पर लिखें दिस इज इक्वल टू अल्फा और थीटा माइनस 0। We can write omega square minus omega naught square. This is equal to 2 alpha theta. Rearrange किया, omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Right? This is how we can derive this formula or the kinetical equation. तो सभी जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मूव कर रहा हो, तो ये सारे कैनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक दिस डेरिवेशन इज क्वाइट करेक्ट एंड क्लियर। इज इट ऑलराइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।